नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। इस साल देश में खुलेंगे 10,000 नए पोस्ट ऑफिस। भारतीय डाक लोगों के घरों तक पहुंचाएगी सेवाएं। 1 अक्टूबर को नेचुरल गैस की कीमतों में होगा बड़ा संशोधन। बढ़ सकते हैं सीएनजी और पीएनजी गैस के दाम। चौटाला की चौखट पर दिखी विपक्षी एकता। पवार ने 30 तेजस्वी समेत कई बड़े नेता पहुंचे। 2024 तक देश के हर ब्लॉक में होंगे पीएम श्री स्कूल। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से मांगे प्रस्ताव। स्वास्थ्य मंत्री बोले रोजाना बनेंगे करीब 4 लाख स्वास्थ्य कार्ड। हर जिले में सरकार खर्च करेगी 100 करोड़। पीएफआई के खिलाफ एक्शन के मूड में सरकार, लग सकते हैं प्रतिबंध। सुरक्षा एजेंसियां बना रही ठोस रणनीति। किसानों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी। देसी गाय खरीदने पर 25,000 रुपए देगी हरियाणा सरकार। 400 के गैस सिलेंडर पर यूपीए की करते थे आलोचना। 1,000 होने पर मुंह तक नहीं खोल रहे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। यूपी में अब सड़क पर 100 रखकर प्रदर्शन करना माना जाएगा क्राइम। अंत्योष्टि के लिए सरकार ने बनाई गाइडलाइंस। त्योहारों में आसानी से लौट सकेंगे अपने घर। रेलवे देगा स्पेशल ट्रेन की सौगात। उड़ीसा में पहली बार खेती में ड्रोन का प्रयोग। किसान उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल। गोवा चुनाव में बीजेपी ने 17 करोड़ तो टीएमसी ने खर्च किए थे 47 करोड़। नहीं मिली थी एक भी सीट। कैलिफोर्निया में पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर बैन। ऐतिहासिक फैसला लेने वाली दुनिया की पहली सरकार। महाराष्ट्र में बारिश से कपास की फसल हुई प्रभावित। किसान कर रहे हैं सरकार से मुआवजे की मांग। पीएफआई आरएसएस में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही जैसे। मोहन भागवत पर बरसे दिग्विजय सिंह। पाकिस्तान अपनी सेना को भाड़े पर भेजेगा कतर। बनेंगे सिक्योरिटी गार्ड। फैसले का देश में भारी विरोध। बारिश से बढ़ा डेंगू का खतरा। सीएम केजरीवाल ने की हाई लेवल मीटिंग। रोकथाम के लिए बनाया प्लान। शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। मन की बात में पीएम मोदी ने किया ऐलान। देश में धान की खेती में आई 5.99% की कमी। झारखंड पश्चिम बंगाल में घटा रकबा। हरियाणा में 2025 तक लागू होगी नई शिक्षा नीति। सीएम मनोहर बोले देश में सर्वाधिक शिक्षा बजट हमारे पास। 1 और 30 के अनुपात में राज्य में शिक्षक और छात्र। नड्डा ने माकपा सरकार पर साधा निशाना। बोले सोना घोटाले की आज सीएम ऑफिस तक पहुंची। रेवरी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 3 जजों की बेंच को पुनर्विचार के लिए भेजा। कुत्ते बेलगाम, इंसान परेशान। आवारा कुत्तों से निपटने के उपाय खोजने में जुटी है सरकारें और अदालतें। रुपए की गिरती कीमत पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अन्य मुद्राओं के मुकाबले बेहतर है स्थिति। चीन में सूखे की आहट बिगाड़ सकती है विश्व में खाद्यान्न की आमद का समीकरण। कई देश हो सकते हैं प्रभावित। सिंधु बॉर्डर पर 26 नवंबर को फिर जुटेंगे किसान। कर्ज माफी समेत एमएसपी गारंटी कानून को लेकर होंगे लामबंद। आरबीआई शुक्रवार को बढ़ाएगा ब्याज दरें और महंगे होंगे लोन और ईएमआई भी बढ़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा सीरियल किलर की तरह हो गई है बीजेपी। सरकारें गिराने के लिए अब तक खरीदे 277 विधायक। नाफेड का स्टोर किया हुआ प्याज हो रहा खराब। दामों में बढ़ोतरी के लिए रहिए तैयार। सभी साथ आए तो 2024 में बुरी तरह से हारेगी बीजेपी। विपक्षी एकता की रैली में नीतीश की हुंकार। कांग्रेस क्राइसिस। 8 साल में 400 से ज्यादा नेताओं ने छोड़ा हाथ। प्रियंका की एंट्री के बाद और बिगड़े हालात। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव, नहीं करेगी गठबंधन। कोलकाता में खोला कार्यालय। भूखमरी और महंगाई से परेशान पाकिस्तान में अब बीमारियां बढ़ा रही टेंशन। 1600 से ज्यादा लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ नक्सल विरोधी अभियान में लाई जाएगी तेजी। सीएम भूपेश बघेल ने ली यूनिफाइड कमांड की बैठक। खरीफ फसलों पर सूखे के बाद अब भारी बारिश की मार। अनुमान से भी कम हो सकता है उत्पादन। केजरीवाल बोले आम आदमी पार्टी सरकार आने से समृद्ध होगा गुजरात का हर बच्चा। भाजपा कांग्रेस पर निशाना। इस साल 7.4% की दर से बढ़ेगी देश की जीडीपी। अगले साल भी समान ग्रोथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। सरकार का दावा 5 वर्षों में 334% बढ़ा रक्षा निर्यात। स्वदेशीकरण एवं उत्पादन में वृद्धि।
आटे के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद गेहूं के दामों में आई गिरावट, अभी भी एमएसपी से अधिक चल रहा है भाव। दिग्विजय सिंह के बड़बोलेपन के कारण ही कांग्रेस की दुर्गति, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार। यूएनजीसी में एक तरफ पाक पीएम रो रहे भारतीय अल्पसंख्यकों का रोना, तो दूसरी तरफ खुद उनके देश में हिंदू नहीं है सुरक्षित। नैनो यूरिया के प्रति बढ़ी मध्य प्रदेश के किसानों की दिलचस्पी, छिड़काव के लिए सहारा बना ड्रोन। इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर, भारत मौजूदा वित्त वर्ष में हासिल करेगा $100 अरब का विदेशी निवेश। बीमा कंपनी मनमानी के साथ क्लेम देने में कर रही परेशान, तो बीमा लोकपाल में करे शिकायत। 24 घंटे हर इलाके को मिलेगा पानी, सिसोदिया ने दी नई पाइपलाइन के लिए 16.79 करोड़ की मंजूरी। गोवा के राज्यपाल ने की प्रधानमंत्री की तारीफ, बोले मोदी को नेता के रूप में स्वीकार कर रही दुनिया। अवैसी बोले मुसलमानों का आरक्षण बढ़ाकर 12% करे, भाजपा आरएसएस को बताया ड्रामेबाज। योगी सरकार के एजेंडे में है श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर प्रोजेक्ट, समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए अहम निर्देश। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले नीतीश लालू, राजद सुप्रीमो बोले हम लोग डरने वाले नहीं, 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना है। जल्दी शुरू हो जाएगी 5G सेवाएं, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले 2 सालों में पूरे देश को कर लिया जाएगा कवर। उड़ीसा में बाढ़ के कारण हुई पशुओं के चारे की कमी, घटा दूध का उत्पादन। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह करने पर पंजाब सीएम मान ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया। चीन से लगी पर्वतीय सीमा पर खास सुरक्षा, सेना के लिए हल्के टैंक जोरावर बनाने की तैयारी। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति के पथ पर देश, सरकार ने 1526 प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए 13.60 लाख करोड़। बिना बैंकिंग लाइसेंस वित्तीय कारोबार नहीं, आरबीआई की पीपीआई सुविधा देने वाली फिनटेक कंपनियों पर सख्ती की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो स्वास्थ्य मंत्री बोले रोजाना बनेंगे करीब 4 लाख स्वास्थ्य कार्ड, हर जिले में सरकार खर्च करेगी 100 करोड़। जी हाँ, केंद्र सरकार लोगों तक ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड पहुंचाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत रोजाना 10 लाख आयुष्मान भारत कार्ड बांटने का लक्ष्य है। कल उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन के 1 वर्ष पूरे होने पर आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में अभी तक 19 करोड़ लाभार्थियों के पास आयुष्मान भारत कार्ड है। उन्होंने कहा कि पहले देश में 1 से 1.5 लाख रोजाना आयुष्मान कार्ड बनते थे। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए रोजाना करीब 10 लाख कार्ड बनाने का सरकार का लक्ष्य है। अभी तक 4 से 5 लाख रोज बनते हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए हर जिले में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिंधु बॉर्डर पर 26 नवंबर को फिर जुटेंगे किसान, कर्ज माफी समेत एमएसपी गारंटी योजना को लेकर होंगे लामबंद। जी हां, देश में एक बार फिर से किसान लामबंद होने जा रहे हैं, जिसके तहत कर्ज माफी एमएसपी गारंटी कानून को लेकर 26 नवंबर को दिल्ली हरियाणा स्थित सिंधु बॉर्डर पर किसान एक बड़ी महासभा के तौर पर लामबंद होने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक ने अपने बैनर तले किसानों की यह महासभा बुलाने का फैसला लिया है। 26 नवंबर 2020 को ही किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि 26 नवंबर को सिंधु बॉर्डर पर प्रस्तावित किसान महासभा उत्तर भारत की महासभा होगी। इसी तरह की किसान महासभाएं मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को सिंधु बॉर्डर पर प्रस्तावित किसान महासभा में 1 लाख से अधिक किसानों के जुटने की संभावनाएं हैं। और अगली बड़ी खबर की बात, 1 अक्टूबर को नेचुरल गैस की कीमतों में होगा बड़ा संशोधन, बढ़ सकते हैं सीएनजी और पीएनजी गैस के दाम। जी हां, 1 अक्टूबर को नेचुरल गैस की कीमतों में संशोधन किया जाना है, जिससे इस बार भी कीमत में बढ़ोतरी की संभावना है। सूत्रों के अनुसार इस सप्ताह में होने वाली समीक्षा बैठक के बाद नेचुरल गैस का भाव रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। नेचुरल गैस का इस्तेमाल सीएनजी और पीएनजी गैस बनाने में किया जाता है। इसके अलावा बिजली उत्पादन, फर्टिलाइजर में भी इसका इस्तेमाल होता है। कीमत में बढ़ोतरी से सब कुछ महंगे होने की उम्मीद है। इससे पहले 1 अप्रैल को कीमत दोगुनी से ज्यादा $6.10 प्रति यूनिट कर दी गई थी। बता दें कि नेचुरल गैस की कीमतों में संशोधन के बाद सीएनजी, पीएनजी और फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ सकती है, जिससे लोगों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उड़ीसा में पहली बार खेती में ड्रोन का प्रयोग, किसान उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए कर सकेंगे इस्तेमाल।
जी हाँ, देश की कृषि व्यवस्था को स्मार्ट यानी कि तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। उम्मीद की जा रही है कि ड्रोन के प्रयोग से खेती में बड़े परिवर्तन आएंगे। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार अपने प्रदेशों में कृषि ड्रोन के प्रयोग के लिए रूपरेखा तैयार कर रही है, जिसमें उड़ीसा आगे आते हुए दिख रहा है, जिसके तहत बीते दिनों उड़ीसा में पहली बार खेती सांकेतिक तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब नियमित तौर पर किसान ड्रोन की मदद से खेत में उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कर सकेंगे। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों के पास ड्रोन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नीति भी बनाई है, जिसके तहत केंद्र सरकार कृषि ड्रोन की खरीद पर अधिकतम 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।